जब मूवी की शुरुआत होती है हमें कुछ कंपनी के लोग नजर आते हैं जो कि रेगिस्तान में गए हुए थे तेल निकालने के लिए। असल में इन्हें मिलती है गलत जानकारी, यहाँ पर कोई भी तेल नहीं था। अब वो वापस लौटने को तैयार थे। वहाँ पर उनके लिए कंपनी द्वारा एक प्लेन भेजा जाता है जिसके पायलट का नाम होता है फ्रैंक। सभी लोग यहाँ रेडी होकर प्लेन में बैठ जाते हैं। वहाँ से निकलते समय वहाँ एक भारी तूफान आता है जो कि उन्हें रास्ते में परेशान करता है। दरअसल वो यहाँ वापस भी नहीं लौट सकते थे क्योंकि उनके पास फ्यूल बहुत ही कम था और कंपनी से फ्यूल मंगवाने में काफी दिन लग जाता था। प्लेन का जो पायलट फ्रैंक था वो इस भारी तूफान में भी प्लेन को ऊपर ही ऊपर उड़ा रहा था, लेकिन ये रेत का तूफान प्लेन के एक इंजन को बिगाड़ देता है, जिस वजह से फ्रैंक का फैसला होता है इमरजेंसी लैंडिंग। लेकिन काफी घना रेत का तूफान था जिस वजह से लैंडिंग पॉसिबल नहीं थी। पर जैसे ही वो प्लेन को नीचे की ओर ले जाता है, प्लेन एक बड़ी भारी चट्टान से टकरा जाता है जिसके कारण उसका पिछला हिस्सा टूट जाता है। साथ ही एक पैसेंजर भी नीचे गिरकर मर जाता है। प्लेन किसी तरह से जब लैंड होता है तब उन्हें मालूम चलता है कि 2 पैसेंजर और हैं जो कि मारे जा चुके हैं। प्लेन में अभी बाहर भारी तूफान आ रहा था, इसीलिए वो अंदर ही थे। तूफान के बंद होने के बाद जब वो बाहर आकर देखते हैं तो प्लेन पूरा रेत में दफन हो चुका था। कुछ समय बाद जब रेत हटती है तब उन्हें अपना प्लेन नजर आता है। ये सभी लोग अब यहाँ पर फंस चुके थे। आसपास उन्हें सिवाय रेत के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और उनके पास खाने पीने के सामान की बात की जाए तो वो लगभग 15 दिन या महीने भर का ही था। इनको यहाँ से 200 मील तक चलना था अगर ये पैदल यहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन जो उनके पास खाना था वो इन्हें मंजिल तक नहीं पहुँचा पाता। उनमें से एक आदमी होता है जिसका नाम होता है जो। वो यहाँ से पैदल निकलने का फैसला करता है क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस उसके ढेर सारे रहे हैं। दरअसल यहाँ पर रेडियो भी नहीं है जिससे कि वो कांटेक्ट करके मदद ले सकें। उनमें एक आदमी होता है वो जो को कहता है कि यहाँ इतनी गर्मी है और हमारे पास खाने का सामान भी नहीं है, हम पैदल नहीं चल पाएंगे। जो का कहना होता है कि हम रात के वक्त सफर करेंगे। फ्रैंक उसको बताता है कि तुमने ऐसा कई बार किया है इसलिए तुम्हारे लिए ये आम होगा, लेकिन हमारे साथ कई लोग हैं, तुम उनके बारे में भी सोचो। देन जो अपने फैसले को बदल देता है। वहीं रात के दौरान का हम देखते हैं जब वहाँ भारी तूफान आता है, उसी बीच एक आदमी होता है जो रात में उठता है। वो तूफान की वजह से नीचे गिर जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाता भी है लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। सुबह जब वो सभी लोग उठते हैं तो वो देखते हैं उनका एक साथी जो है वो गायब है। वो उसे ढूंढते तो बहुत है लेकिन वो उन्हें नजर नहीं आता क्योंकि रात के वक्त वो रेत में ही दफन हो गया था। वहीं एक लड़की आकर फ्रैंक से पूछती कि क्या हम बच सकते हैं, क्या हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा। जहां पर वो बताता है कि ये जगह रेगिस्तान के बीचों बीच है, यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं है और ना ही हमारे पास कोई ऑप्शन है और यहाँ से हम पैदल भी तो नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास उतना खाना नहीं है। वहीं उस ग्रुप में 2 आदमी होते हैं जो इस बात को सुन रहे होते हैं। वो दोनों पैदल जाने का फैसला करते हैं और साथ ही साथ वो पानी भी ले जा रहे थे, जिस वजह से इस ग्रुप में आपस में झगड़ा होने लग जाता है। फ्रैंक उन्हें पानी लेकर नहीं जाने देता। उसी झगड़े के दौरान वो सारा पानी नीचे गिर जाता है। तभी ग्रुप का एक आदमी जिसका नाम एलेट था वो अपने आइडिया को सभी के साथ शेयर करता है कि इस टूटे हुए प्लेन को मैं एक नया प्लेन बनाकर रख दूंगा। दरअसल वो प्लेन का एक डिजाइनर था जिसने बहुत सी ऐसी प्लेनें डिजाइन की थी। एलेट के बारे में कोई भी ज्यादा कुछ नहीं जानता था क्योंकि वो नया नया ही इस कंपनी को उसने ज्वाइन किया था। तब पर भी कोई ऑप्शन न होने के कारण सभी तैयार थे, पर फ्रैंक को थोड़ा डाउट था। अगली सुबह होते ही उस ग्रुप का एक और आदमी गायब हो जाता है, जिस पर वो लड़की उसे ढूंढने जाती है। लेकिन फ्रैंक उस लड़की को कहता है कि तुम मत जाओ, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। उसको ढूंढने के लिए वो चला जाता है। फ्रैंक यहाँ पर उस जगह में पहुँच गया था जहाँ पर वो प्लेन चट्टान से टकराया था, जहाँ एक आदमी गिर गया था। उसकी लाश वहीं पर मौजूद थी, पर ये काफी ताज्जुब की बात थी कि उसकी बॉडी पर कपड़े नहीं थे, उसके शरीर में गोलियों के निशान थे। वहीं एक आदमी और आता है। वो बताता है कि हो न हो शायद यहाँ पर लुटेरे आए होंगे, उन्होंने इसे गोली मारकर सब कुछ लूट लिया होगा। फ्रैंक उस आदमी को वापस चलने को बोलता है। वो आदमी पूछता है कि प्लेन के बनने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तब फ्रैंक बोलता है कि जब प्लेन बन ही नहीं सकता तो मैं सभी को झूठी तसल्ली क्यों दूं। ये दोनों आ जाते हैं वापस अपने ग्रुप के पास, जहाँ पर ये सभी प्लेन बनाने की शुरुआत करने लग जाते हैं। वहीं ये लोग रात में काम करते हैं क्योंकि दिन में काफी गर्मी पड़ती है, झुलसा देने वाली। इनकी परेशानी तब यहाँ पर बढ़ जाती है जब वेल्डिंग करते समय चिंगारी निकलती है और वो फ्यूल में गिर जाती है और सारा फ्यूल बर्बाद हो जाता है
हालांकि यहाँ पर इनके पास थोड़ा बहुत तो फ्यूल बच जाता है, जिसके कारण इन्हें दिन की वक्त काम करना जरूरी था। प्लेन को कंप्लीट करके बस उसके एक साइड का इंजन हैंड लगाना था, जिसको चैन के जुगाड़ से ये लोग जोड़ने में लगे हुए थे। उसी दौरान वो चेन वहाँ पर टूट जाती है, लेकिन कोई भी यहाँ पर दुर्घटना नहीं होती। इनका काम सुरक्षा के साथ हो जाता है। सभी यहाँ पर काफी खुश होते हैं क्योंकि इनका जाना शायद पॉसिबल हो सकता है। आसपास की वो रेत को हटा रहे थे, लेकिन ये सब आसान नहीं था। वहीं रात का वक्त था जब जोरों से बिजली का तूफान आ रहा था। सभी लोग भागने में लगे थे, लेकिन एलेट जो था इस प्लेन को कुछ भी नहीं होना देना चाहता था। वो वहीं पर खड़ा था। जब फ्रैंक देखता है कि बिजली उसकी तरफ ही पड़ रही है, वो फौरन जाकर उसे धक्का मार देता है और उसे बचा लेता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि प्लेन का नाम फेनिक्स रखा जाता है। अभी भी प्लेन पर बहुत सा काम बाकी था। उसी रात दूरबीन से वो देखते हैं कि आगे हमें कुछ आदमी नजर आ रहे हैं जो कि टेंट लगाकर वहां रह रहे हैं। फ्रैंक बोलता है कि हमें जाकर उनसे मदद मांगनी चाहिए, लेकिन एलेट इसके लिए उन्हें मना करता है क्योंकि वो रेगिस्तानी लुटेरे भी हो सकते हैं। फ्रैंक के साथी इस बात से अनजान थे, जो कि उनसे मदद मांगने के लिए चले जाते हैं। उनके पास जाते ही वो मदद करने की बजाय उनके एक साथी को मार डालते हैं। समझदारी दिखाते हुए फ्रैंक उन सभी को मार देता है, लेकिन उसी दौरान उन लुटेरों में से एक भाग जाता है। एक लुटेरे को वो अपने साथियों के पास लेकर आते हैं। फ्रैंक उसको मारना नहीं चाहता था, पर एलेट उसे मार डालता है। गुस्से में आकर फ्रैंक एलेट को एक मुक्का मारता है, जो कि एलेट को जरा सा भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि सभी के सामने फ्रैंक ने उसकी बेइज्जती की। एलेट प्लेन को कंप्लीट करने से इनकार कर देता है। एक लड़की के कहने पर वो राजी तो होता है, लेकिन एक शर्त पे कि फ्रैंक आकर उससे माफी मांगेगा। फ्रैंक को यहाँ पर उससे माफी मांगनी पड़ जाती है। अगले दिन जो एक लुटेरा वहाँ से बचकर भाग गया था, वो अपने साथियों को लेकर इनकी तरफ आ रहा होता है। वो लुटेरे इन पर हमला नहीं करते क्योंकि इनके आधे से ज्यादा हथियार फ्रैंक अपने साथ ले आया था। वो समझ रहे थे कि इस जगह पर इनके पास ना खाना है ना पानी है। कुछ ही दिनों बाद इनका जब खाना पानी खत्म हो जाएगा, तब हम इन पर हमला कर देंगे। ये ग्रुप जोरों से अपने काम को पूरा करने में लगा हुआ था। फ्रैंक को तभी वहाँ पर एक बुक मिलती है जिसमें कि प्लेन के काफी सारे मॉडल्स बने हुए थे, जो कि बच्चों के खिलौने वाले प्लेन थे, लेकिन उड़ने वाले। एलेट के बारे में यहाँ पर सभी लोग सारा कुछ समझ गए थे कि वो प्लेन तो डिजाइन करता है, लेकिन बच्चों के खिलौने वाली प्लेन। एक आदमी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि भला वो बच्चों के प्लेन्स को उड़ाता है, लेकिन वो इतने बड़े प्लेन को कैसे उड़ा पाएगा। वो एलेट को गोली मारने वाला होता है, तो एलेट उसे समझाता है कि तुम भरोसा रखो, ये प्लेन जरूर उड़ेगा। फ्रैंक उन्हें समझा ही रहा होता है कि उसी बीच वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है और हवा ने प्लेन को जमीन से थोड़ा सा उठा दिया था, जिस वजह से वो सभी समझ गए थे कि अब ये प्लेन उड़ेगा जरूर, पर तूफान ने इसे फिर से रेत में दबा दिया था। सभी लोग उस प्लेन को वहाँ पर ले जाते हैं जहाँ पर वो इसे उड़ा सके। प्लेन स्टार्ट तो होता है पर फिर बंद हो जाता है। फिर कुछ बदलावों के बाद ये प्लेन चालू होता है और जोरों से चलने लग जाता है। उसकी आवाज सुनकर वो लुटेरे इनकी तरफ भागते हुए चले आते हैं। दरअसल ये प्लेन कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसके अंदर बैठने के लिए किसी भी पैसेंजर के लिए सीट नहीं थी। बस फिर क्या, सभी लोग लुटेरों से बचने के लिए प्लेन के ऊपर लटकने लग जाते हैं। प्लेन आगे तो बढ़ रहा था, पर लुटेरे भी उनके पीछे उन पर गोलियां चला रहे थे। हालांकि गोली ग्रुप के किसी भी आदमी को नहीं लगी, पर वो प्लेन आगे बढ़ते ही खाई में जा गिरता है। वो लुटेरे सोचते हैं कि सभी लोग मर चुके होंगे, लेकिन फिनिक्स जब ऊंचाइयों को छू रहा होता है, तब सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि हफ्तों की मेहनत आज उनकी कामयाब हुई और ये रेगिस्तान से बाहर बचकर निकल आते हैं। मूवी के आखिर में हम सभी लोगों की तस्वीरें देखते हैं जो कि अपनी अपनी फैमिली के पास पहुंच चुके हैं। वहीं हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि उसने खुद की एक अपनी एयरलाइन कंपनी खोल ली है, और वहीं एलेट जिसने सभी लोगों की जान बचाई, वो नासा में काम कर रहा था। इसके साथ मूवी की हो जाती है यहाँ पर हैप्पी एंडिंग।